गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नरेशन और इसी क्रम में हमने कल जो पिछली क्लास है उसमें हमने पढ़ा था कि टेंस में परिवर्तन क्या करते हैं और उसके बाद में पढ़ा था कि मॉडल्स में परिवर्तन क्या करते हैं और मॉडल्स के बाद में मैंने आपको ये बताया था कि प्रोनाउन में परिवर्तन क्या करते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। सॉरी, ये दिख नहीं रहा, इसको दोबारा लिखता हूं मैं। हेडिंग डाल दो आप वही। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन में परिवर्तन। तो कल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि प्रोनाउन में हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। प्रोनाउन मैंने आपको दिया था कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनकी मैंने एक आपको टेबल दिखाई थी कि उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको उसमें उसकी जो सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आदि में चेंजेस वगैरह करने होते हैं। और मैंने आपको एक छोटा सा सूत्र लिखाया था, फॉर्मूला, आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि हमें SON 1 2 3, एक बार फिर से देख लो। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसमें चेंज करने हैं। अब एक बार इसको फिर से समझ लो आप। यानी अगर मैं कहूं कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपका पता है आपको क्या होता है, आपका I और V। ये चेंज होगा आपका कैसे, सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की बात हो रही है यहां पर। अगर सेकंड पर्सन आपका है, सेकंड पर्सन है, वो चेंज सेकंड पर्सन में आपके क्या आएगा, उसमें आपके यू को हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन अगर है आपके किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी ही, सी, इट, दे या किसी का नाम वगैरह है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम। तो वहां पर कोई चेंज, नो चेंज। तो मैंने ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हमें किस प्रकार से जो आपके प्रोनाउन है उसमें परिवर्तन करना है। एक बार फिर से देख लो। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, यानी I या V में से कोई एक दिया हुआ है, तो वो चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आपको दिया हुआ है, सेकंड पर्सन आपको पता है
यू को हम सेकंड पर्सन से डिनोट करते हैं, तो वो चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन आपको दिया हुआ है, यानी ही सी इट दे या किसी का नाम हो सकता है, अगर वो आपको दिया हुआ है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी उसमें कोई परिवर्तन, नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ही का ही रह जाएगा, सी का सी हो जाएगा, इट का इट ही हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अब इनको समझने के लिए आप एक दो एग्जाम्पल देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें किस प्रकार से उसमें चेंजेस वगैरह करने हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट के सेंटेंस का। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपको, ही सेज आई वर्क हार्ड। ये आपका एक डायरेक्ट का सेंटेंस है। एग्जाम में इस प्रकार से सेंटेंस रहेगा आपके डायरेक्ट में दिया हुआ, इसको आपको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। कैसे करोगे? रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। हमारे कुछ रूल्स इसमें भी रह गए, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं चेंज करके। तो अब यहां पर एक चीज देखो, आप सबसे पहले आपको देखनी है, सबसे पहली बात जो आपको देखना है इस सेंटेंस के अंदर, वो ये देखना है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। मैंने आपको टेबल दिखाई थी, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। यहां आपने देखा कि यहां पर सेज है, यानी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, उसमें एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट का टेंस है ये। तो अगर आपको याद हो टेबल आप देखना, उसमें लिखा हुआ है शुरू में, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट टेंस है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी इसका टेंस, ये जो आपके रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जिस टेंस में है उसी टेंस में आपका सेंटेंस रहेगा। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि हमें यहाँ टेंस के अंदर परिवर्तन नहीं करना है। कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर ये पास्ट टेंस के अंदर हो तो टेंस में परिवर्तन होता है। वो मैंने आपको टेबल में लिखाया हुआ है आपको। अब यहां पर एक चीज देखो, आप दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वहां पर कोई चेंज नहीं करते। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट होता तो हम सेज का क्या कर देते, टेल्स, सेड का टोल्ड, ये आपको लिखाया हुआ है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अब एक बात यहां पर देखो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहां पर अपने को देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। तो आपने यहां पर देखा कि ये जो है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो वो चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर देखो, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है, चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट के अंदर परिवर्तित करते हैं, तो एक बार देख लो कैसे होगा परिवर्तन। सबसे पहले आपको ये जो लिखा हुआ है, आपको पता है यहां पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा, ही सेज। फिर हम यहां पर इनको हटा देते हैं। मैंने ये भी कहा था कि ये जो पंक्चुएशन मार्क वगैरह है, कोमा वगैरह, इन्वर्टेड कोमा वगैरह है, उन सबको हटाकर हम वाक्य को साधारण वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस जो है इसमें, और यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए अभी मैंने इसको बताया नहीं आप लोगों को, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे यहाँ पर।
ही सेज दैट। अब यह आपको यहां पर ध्यान देना है, वही बात, यहां पर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। अब आपने देखा यहां पर ही वर्क, अब आपने यहां देखा, अब सब्जेक्ट आपका ये हो गया है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो यहां पर आप एस लगाओगे इसके अंदर, ही वर्क्स हार्ड। तो ये आपका इनडायरेक्ट में सेंटेंस परिवर्तित हो गया। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमें पर्सन को इसको प्रोनाउन में परिवर्तन किस प्रकार से करना है। तो ये ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ये आपका इनडायरेक्ट में सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखते हैं हम। He says to me, you work hard। अगला एग्जाम्पल है, he says to me, you work hard। अब यहां पहले, सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस के अंदर है और उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो आपको पता लगा यहां पर कि सेज लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट टेंस के अंदर है रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां पर टू के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो आपको यहां इसमें चेंज करना पड़ेगा। टेंस में चेंज नहीं होगा, मैंने कहा था टेंस में चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन यहां पर चेंज क्या होगा, सेज का क्या करना है आपको, यहां पर टेल्स करना है। सेज का आप क्या करोगे, टेल्स, ये लिखाया हुआ आपको, और टू आपका हट जाता है, टू को हटा दोगे, सेज का क्या कर दोगे, टेल्स। तो ही का आपका ही टेल्स, उसके बाद में मी, ही टेल्स मी, तो ये हो जाएगा ही टेल्स मी। अब आपको ध्यान देना है यहां पर कि पहली बात तो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हाँ, अब यहां पर आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी सब्जेक्ट जो है, वो कौन सा पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। आपने यहां पर देखा कि यू लिखा हुआ है यहां पर, तो यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो वो चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये यहां पर आपका चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही टेल्स मी, कंजक्शन दैट आ जाएगा। अब देखो यहां पर मी है, तो मी का क्या कर दोगे आप, तो मी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट की जगह यहां पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो यहां पर मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो ये हो गया यहां पर आई। फिर बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि टेंस आपका परिवर्तित इसमें नहीं होगा। तो ये आपका एक इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया, ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से परिवर्तन करना है। एक और एग्जांपल ले लो,
दिख रहा है जो आपको यहाँ बोर्ड पे। एक और एग्जांपल दे लो। He says to me, she works hard। सेम उसी प्रकार का एक और वाक्य है कि सी सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड। आपका ये लिखा हुआ है कि सी सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड। अब आपको इसमें देखना है दोबारा से फिर से वही कि आपको इसको परिवर्तित कैसे करना है। ये डायरेक्ट में आपका सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है, यानी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम। दूसरी बात, इस जो रिपोर्टिंग वर्ब है क्या उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले वही पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ही और सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स। टू आपका हट जाएगा, मी आ गया, उसके बाद में ये भी आपके हट जाएंगे। कंजक्शन क्या आएगा, दैट। अब ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। तो आपने देखा यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो वो चेंज उसमें क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम। जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख दोगे आप। तो आप कर दोगे यहाँ पर सी फिर वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड। तो ही टेल्स मी दैट सी वर्क्स हार्ड। तो इस प्रकार से ये आपका इनडायरेक्ट में सेंटेंस का परिवर्तन हो गया। तो मैं समझता हूं कि यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ये समझाने के लिए आपने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें परिवर्तन करना है। एक बार फिर से जो नियम वगैरह है उनका ध्यान रखना कि ये याद रखना, SON 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वो चेंज कैसे होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम, नो चेंज। जैसे एग्जांपल देख लिया आपने, यहां पहले वाक्य में सेंटेंस के अंदर आपका फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का, चेंज कैसे हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां इसने हमने यहां पर उसका ही कर दिया, आई का क्या हो गया, ही। दूसरे वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपके कौन सा पर्सन दिया हुआ है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अगर दिया हुआ है तो वो चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां आपका ऑब्जेक्ट मी है तो मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। तो यहां पर इसमें परिवर्तन कर दिया हमने। तीसरे सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो यहां हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो इस प्रकार से आपको जो सेंटेंस है उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। बाकी एग्जाम्पल हम इसके बाद में और देखेंगे कि किस प्रकार से हमें बाकी जो सेंटेंस है उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। पहले हम इसको जो नियम बाकी रह गए पहले हम वो पूरे करते हैं। तो अब इसमें हेडिंग डाल दो आप, अगला जो इसके रूल है, नियम वगैरह है वो हम पढ़ेंगे
एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन आपको बता दिया मैंने, टेंस में परिवर्तन आपको भी लिखा दिया, मॉडल्स में परिवर्तन आपको बता दिया, और उसके बाद में ये आपका प्रोनाउन में परिवर्तन भी हो गया। और अब हम आगे इसमें देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन। तो अगली हेडिंग आप डाल दो, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन। तो ये परिवर्तन आपको किस प्रकार से करना है वो इसमें एक बार देख लो, आप इसको आप नोट कर लो। जैसे डायरेक्ट में अगर आपको दिया हुआ है और इनडायरेक्ट में उसको क्या करना है आपको, अब इसको देखो एक बार। अगर डायरेक्ट में आपके दीज दिया हुआ है, दीज लिखा हुआ है, जब उसका बनाओगे इनडायरेक्ट तो उसका क्या हो जाएगा, दोज। दीज का आपको क्या करना है, दोज। दिस आपका दिया हुआ है तो दिस का हो जाएगा दैट। दिस का आप कर दोगे दैट। जस्ट आपके दिया हुआ है तो जस्ट का आप कर दोगे देन। और अगर जस्ट देन, जस्ट नाउ दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा जस्ट देन। जस्ट नाउ दिया हुआ है तो वो हो जाएगा जस्ट देन। उसका हो जाएगा जस्ट देन। टुडे का हो जाएगा आपके टुमारो। टुडे आपके दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा टुमारो। टुडे का आप कर दोगे टुमारो। नाउ का हो जाएगा देन। नाउ आपके दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा देन। नाउ का आप कर दोगे देन। इसी प्रकार से अगर हियर लिखा हुआ है आपके तो उसका हो जाएगा देयर। हियर का आप कर दोगे देयर। तो दीज का दोज, दिस का दैट, जस्ट का देन, जस्ट नाउ का जस्ट देन, टुडे का टुमारो, नाउ का देन, हियर का देयर। और भी है आगे, तो इनको याद कर लो आप इनको कि हमें जब सेंटेंस को हम परिवर्तित करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर तो इनमें परिवर्तन क्या करेंगे। दीज का दोज हो जाएगा, दिस का हो जाएगा दैट, जस्ट का देन, नाउ जस्ट नाउ है तो जस्ट देन। टुडे है तो क्या हो जाएगा टुमारो, नाउ का देन, हियर का देयर। इसके अलावा और भी है तो एक बार और बाकी है वो भी देख लो एक बार। इसके अलावा आपका डज है तो उसका हो जाएगा सो। टू नाइट है आपके, टू नाइट का आप कर दोगे दैट नाइट, दैट नाइट। इसके अलावा भी आपके और भी हैं, लास्ट नाइट,
लास्ट नाइट हो तो आप उसका कर दोगे द प्रीवियस नाइट, उसका कर दोगे आप द प्रीवियस नाइट। इसके अलावा यस्टरडे अगर आपको दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा, यस्टरडे का आप कर दोगे द प्रीवियस डे, यस्टरडे का आप कर दोगे द प्रीवियस डे। हैंस का आपका हो जाएगा देंस, हैंस का आप कर दोगे हैंस। और इसके अलावा आपके अगर एगो है तो उसका हो जाएगा बिफोर, एगो का हो जाएगा आपके बिफोर। एक दो इसमें और रह गए आपके, एक इसमें आपका है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर वगैरह हो आपके, नेक्स्ट वीक हो या मंथ हो या आपके ईयर वगैरह हो तो उसका हो जाएगा आपके द फॉलोइंग वीक, ईयर द फॉलोइंग वीक, ईयर या मंथ वगैरह। इसके अलावा अगर आपके वही द लास्ट नाइट का आपको लिखा दिया द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। और एक और इसको देख लो, अगर कम है तो उसका हो जाएगा गो। तो मोस्टली आपके यही काम में आते हैं। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन। जब आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करोगे आपको, तो आपको निम्न प्रकार से परिवर्तन उसमें करना है। तो थस का हो जाएगा सो, टू नाइट है तो उसका हो जाएगा दैट नाइट, लास्ट नाइट आपको दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, हैंस का देंस, अगो का बिफोर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आपको लिखा हुआ है तो उसका हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ। कम का गो। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आपको परिवर्तन करने हैं, तो इनका आप ध्यान रखना। फिर अब हमारा इसमें एक और नियम बाकी रह गया, जो अपना लास्ट इसके अंदर रूल है कि कंजक्शन या कनेक्टिव्स का यूज हम कैसे करते हैं इसके अंदर। तो अब इसमें अपना लास्ट रह गया कि कंजक्शन या कनेक्टिव्स का यूज कैसे करते हैं। बाकी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इनका यूज किस प्रकार से होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें लास्ट हेडिंग आपको डालनी है कंजक्शन या कनेक्टिव्स का यूज। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे कंजक्शन या कनेक्टिव्स का यूज। कंजक्शन कनेक्टिव्स क्या होते हैं, मैंने पहले बताया था आपको कि इसका मतलब होता है संयोजक। कंजक्शन यानी कंजक्शन वो शब्द है जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को, दो क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको पहले सेंटेंस में कि हमने वहां पर दैट कंजक्शन का यूज किया था वहां पर। तो वो दो सेंटेंस आपके रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने का काम कर रहा था, तो वो आपका कंजक्शन था। तो कंजक्शन का यूज किस प्रकार से होता है, कौन कौन से कंजक्शन का यूज हम करते हैं, वो हम अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो एक बार जो आपको नियम लिखाए हैं उन सब नियमों को आप उनको पढ़ना, उनको देखना, उनको समझना और
उसके बाद हम कल से हम सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं यहीं पे क्लास को समाप्त करता हूं। और यह है कि अगर आप एक तो इन वीडियोज़ को लगातार देखा करो और इनको पूरा देखा करो, ताकि आपको उसमें समझ में नहीं आए कोई, अगर आप क्लास मिस करते हो तो ये क्लियर है कि आपकी वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नियम वगैरह रूल्स वगैरह होते हैं। अगर आपने एक भी रूल्स मिस कर दिया है तो फिर आप सेंटेंस का परिवर्तन उसके अंदर नहीं कर सकते। इसलिए जैसा मैं लिखाता हूँ आपको, या तो उसको अपनी कॉपी के अंदर उसको उतारते जाओ या उनको याद करते जाओ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।